हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुनगुना पानी पतिदेव जी को दे दिया है। उसके बाद अपने लिए गर्म पानी कर करके ग्लास में निकाल लिया है और भगोना खाली करके फटाफट से इसमें चाय चढ़ा देते हैं। लेट उठो ना तो सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं। एक दिन आप लोग लेट उठ के देखिए फिर आपको कैसे भागना पड़ता है। थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो काम जल्दी हो जाते हैं। और आज मैं बनाऊँगी ना, बड़े ही दिन से मेरा बाटी चोखा खाने का मन होता। जब भी मैं घर में कहती थी तो सभी कहते अरे क्या ही बाटी चोखा बनाओगी, ठंडी में परेशान होगी, चलो दाल रोटी दाल चावल ऐसा ही कुछ सिंपल बना लो, खा लो। फिर मैंने कहा नहीं, आज तो फाइनली मेरा मन ही हो रहा है। पता नहीं क्यों एक दिन डाइट कर लो, दूसरे दिन इतना ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है। तो जितना 150 ग्राम वजन कम हुआ रहता है ना, फिर उतना उससे ज़्यादा 150 ग्राम बढ़ जाता है। तो फिलहाल चलिए वजन घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हम खाते रहेंगे, एक दिन डाइट करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल मेरी पूरी कोशिश है डाइट करने की, वजन भी कम करने की, वजन कम हो जाए। एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ। लेकिन वही बात है ना कि जो खाने का मन होता है कि भैया अब मुझे खाना है तो खाना है, चाहे जैसे भी खाना है। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। पतिदेव जी के लिए मैंने बड़े वाले ग्लास में छान दिया है क्योंकि वो आजकल उनको होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा चाय मिल जाए तो अच्छा होता है। ठंड के मौसम में ना ऐसा होता ही है कि थोड़ी ज़्यादा चाय मिल जाए तो अच्छा होता है खाने में, मतलब सॉरी पीने में। जैसे थोड़ी सी चाय होती है ना तो बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। चाय पीते पीते हम दोनों पति पत्नी ने मिल करके सब्जियों को अच्छे से काटा, छीला। उन्होंने आलू उलू छीला, मैंने धुला सारी सब्जियों को, बैगन और टमाटर, धनिया की पत्ती, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब कुछ धुल लिया है। उसके बाद सबसे पहले चोखा बनाने के लिए आलू को उबालने के लिए कुकर में चढ़ा देते हैं। अच्छे से आलू छील करके धुल करके चढ़ाओ, क्योंकि आजकल ना बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, खिस आने लग जाता है। तो फिर फटाफट से आने के बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना क्या कहते हैं आंवला पानी पी लेते हैं, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो जाएगा। अभी मतलब बनाते बनाते घंटे 2 घंटे हो जाएंगे, उससे पहले ये वाला पानी पी लेते हैं। बहुत अच्छा होता है भैया। बाल तो झड़ना बंद हो गए हैं, अब घने होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे तो आप लोगों को दिख ही जाएगा। और एक एक जो आंवला था ना अच्छे से पीसा नहीं था तो खड़े खड़े हो गए। उसको क्या करते हैं चबा करके बिल्कुल खा लेना है। आप लोगों को स्वाद पसंद नहीं आता है ना तो इसमें थोड़ा सा काला नमक जीरा डालो, फिर देखो इसका स्वाद कैसे पसंद आएगा। बहुत सारे लोगों को आंवला पीना। और पूजा पाठ हो चुकी है, घर के सारे काम हो चुके हैं। फटाफट से झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। आज पोछा भी मार लिया है, झाड़ू भी मार लिया है। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अपना आंवला भी पी लेते हैं। अभी खाना खाने में 2 घंटा रहेगा, कम से कम आंवला पीने के पहले 2 घंटा पहले आप कुछ ना खाए रहो, या फिर पीने के 2 घंटा बाद कुछ ना खाओ। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो पाता भैया। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी 2 घंटे हैं खाना खाने में, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है खाना खाने के बाद भी पी लो तो ज़्यादा सही रहता है। पेट में जाना चाहिए चाहे जब आप इसे पी लो। तो मेरा ऐसा है, कोई रूटीन। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज लिया है और हरी मिर्ची, इनको चॉप कर लेंगे। बाकी सब कुछ चाहे तो काट लीजिए, चाहे तो चॉप कर लीजिए, जैसे आपको आसान लगे। चॉपर से क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाती हैं सब्जियाँ ना, इतनी ज़्यादा हाथ से बारीक नहीं होंगी। टमाटर मैंने भूनने की प्रक्रिया चालू कर दी है। 2 टमाटर भूनेंगे, 2 बैगन भूनेंगे। और चोखा में क्या होता है ना, बैगन ही ज़्यादा होता है। जब हम बाटी चोखा बाहर खाने जाते हैं तो वहाँ पर चोखा बहुत ही ज़्यादा गीला गीला चोखा होता है। तो चलिए सबसे पहले सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। सत्तू लिया है मैंने, चना जो भुना हुआ होता है ना उसका रेडीमेड सत्तू आता है। इसमें मैंने प्याज हरी मिर्ची डाल ली है और खूब सारा हरी धनिया की पत्ती कट कर ली। बिल्कुल आज मैंने हरी धनिया की पत्ती कंजूसी नहीं की है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मैंने इसमें डाल दिया है, साथ ही इसमें काला नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सफ़ेद भी नमक जाएगा। बीच बीच में हम बैगन को भी देख रहे हैं, टमाटर को भी भूनते हुए देख रहे हैं, तो ये भी काम हमारा होता रहेगा। लहसुन मैंने पूरी पूती आज भून ली है। चाहे तो आप इसको बैगन में गोद करके खोस करके भी भून सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा लगेगा इसलिए मैंने पूरा पूती का लहसुन ही भून लिया था। उसके बाद यहाँ पर सत्तू में अजवाइन, सफ़ेद नमक ऐड कर दिया है और नींबू मैंने लिया है। नींबू मैंने आधा ऐड किया है, आधा मैं चटनी बनाऊँगी, आधा नींबू इसमें ऐड कर दूँगी। चाहे तो आप इसमें अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का अलग ही स्वाद होता है, अचार का मसाला का अलग ही स्वाद होता है। आप दोनों ऐड कर दिए, मैंने दोनों ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू जो था उसको मैंने जार में निचोड़ दिया है चटनी बनाने के लिए। बाटी चोखा बनाओ ना उसके साथ एक हरी चटनी रहती है ना, जो चटपटा एकदम तीखा झन्नाटेदार स्वाद देता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल हरी धनिया की पत्ती की कोई कमी नहीं है, रेट भी सस्ता हो गया। तो खूब भर भर के चटनी बनाइए, सब्जी में डालिए। चटनी की सारी तैयारी हो चुकी है, अब इसको हम ढक्कन लगा करके रख देते हैं। सबसे पहले हम बैगन को छील
छील लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जब बैगन ठंडा हो जाएगा तो इसको छीलने में दिक्कत होगी। गरम गरम रहे ना हल्का सा, इसको थोड़ा सा भूनने के बाद 5 मिनट रख दो ना, तो उसका छिलका क्या होता है, फूल जाता है ऐसे, और बहुत ही आसानी से उतर जाता है बिना ऑयल लगाए। मैं कभी भी बैगन टमाटर में ऑयल लगा के नहीं भूनती हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट मैं गैस के चूल्हे पे भून लेती हूँ और इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। आप मेरे हर ब्लॉग में अक्सर देखते होंगे कि आजकल ठंडी के मौसम में चोखा बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, चाहे वो दाल चावल के साथ चोखा बन रहा है, चाहे वो अनिमोना के साथ चोखा बन रहा है, सॉरी चाखा निकल रहा था, चाहे वो बाटी चोखा हो। चोखा मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहा है और मेरे घर में सबको पसंद आता है। बैगन की सब्जी आप बहुत कम ही देखते होंगे बनते हुए, या फिर नहीं बनती है। मेरा ही कभी मन हुआ तो चलो भाई क्या चोखा 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 एक आध दिन सब्जी बन जाए, बाकी मेरे घर में सबको चोखा पसंद आता है। और उसके बाद मैंने इसमें आलू मैश करके मिला दिया है, 2 बैगन है, 2 टमाटर है, और इसमें ना आलू क्वांटिटी और कम होनी चाहिए थी, तभी और जाके ये गीला गीला चोखा बनता। तो बस इसमें चलिए सबसे पहले इसमें सरसों का तेल मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ लच्छे वाला अदरक ऐड कर दिया है, उसके बाद प्याज खूब सारी, हरी मिर्ची खूब सारी ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इसमें अचार का मसाला ऐड कर दिया है और खूब सारी हरी धनिया की पत्ती मैं इसमें ऐड कर दूंगी, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूंगी और खूब अच्छे से इसको मिला दूंगी। अचार का मसाला मैंने सत्तू में नहीं ऐड किया था, फिर मैंने सोचा चलो भाई इसी टाइम इसमें भी ऐड कर देते हैं। 2-3 चम्मच भर भर के मैंने अचार का मसाला डाला है। बहुत अच्छा होता है, अचार का मसाला बच जाए ना तो फेंका ना कीजिए, इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तो खूब सारी हरी धनिया की पत्ती ली है मैं, चोखे में कट करके बारीक बारीक डाल देते हैं। और ये चोखा भाई साहब इतना स्वाद, इतना लाजवाब कि मैं क्या ही बताऊं। काफ़ी दिन बाद मेरे यहाँ बाटी चोखा बन भी रहा है। आजकल बस कोई खाता ही नहीं है, प्रतिमा भी उतना ज़्यादा अब नहीं बनाती खाती है। सच पूछो ना तो ऐसा लगता है ना कि आज झंझट पालो भैया, थोड़ा सा खाना रहता है उसमें भी इतना सारा काम होता है, फिर खाने का स्वाद आता है। फिर सोचती हूँ कभी कभी नहीं रहा जाता ना, एकदम से अब ये होती है कि चुल मच जाती है कि अब मुझे खाना ही खाना है फिलहाल चाहे जैसे भी। तो बस तब मैं शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चोखा बना करके बाउल में ही रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे सत्तू में अच्छे से नमक वगैरह, धनिया वगैरह, काला नमक, जो अजवाइन, खूब अच्छे से मिलाने के बाद अचार का मसाला, उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर के ना सत्तू को इस तरीके से छींटे मार मार के अच्छे से थोड़ा मुलायम, मतलब थोड़ा सा ऐसे कर दिया ना जैसे भुरभुरा रहता है। तो बहुत ज़्यादा खाते समय पानी की छींटे मार दो ना तो थोड़ा सा सत्तू जो होता है ना वो भुरभुरा कम हो जाता है, तो खाते समय छींटता कम है, बाइंडिंग अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा इसमें अजवाइन, 1 चम्मच देसी घी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है। चाहे तो आप थोड़ा सा हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं ऐड किया है। आपको अच्छा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं नमक। आजकल मेरे हिसाब किताब पता नहीं क्या है ना कि आजकल मैं थोड़ा ही नमक डालती हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ नमक डालो ही ना। सोचती हूँ कम है, एक बार की बजाय थोड़ा थोड़ा करके 2 बार डाल देती हूँ ना तो वो ज़्यादा हो जाता है एक ही। और लिट्टी का आटा ना बहुत ही ज़्यादा टाइट गूँथना होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट, तभी जाके लिट्टी बहुत अच्छी बनती है। चोखा देखिए कितना ज़्यादा टिम लग रहा है ना, देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उसका 2 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो बस चोखा तैयार है, आटा भी गूँथ करके तैयार है। फटाफट से लिट्टियाँ हम भर लेते हैं। सेम उसी तरीके से लिट्टियों को भरना है जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं। अंगूठे की सहायता से इसको प्रेस करके बड़ा कर लीजिए, फिर दोनों अंगूठे को इस तरीके से दबाते हुए और जो सत्तू है खूब अच्छे से उसको भर दीजिए अंदर तक। उसके बाद चाहे तो ऊपर वाला आटा निकाल भी सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से उसी में रहने दीजिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अप्पे पैन मैंने गर्म किया है, जब से अप्पे पैन आया है ना तब से इसी में लिट्टियाँ ज़्यादा बनती है, बहुत अच्छी होती है, डीप फ्राई नहीं होती, हेल्दी होती है और ऊपर से सत्तू भरा होता है तो बहुत ही ज़्यादा आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा भरा रखती है। तो 2 से 3 लिट्टियाँ आप ज़्यादा नहीं खा सकते, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी भी मैंने लिट्टियाँ बनाई है। इसको इस तरीके से उलट पलट के आपको चारों तरफ से घुमा घुमा के सेकना होता है। अप्पे पैन आया है ना तब से मैं इसी में बाटियाँ बनाती हूँ। एक तो ऐसा स्वाद लगता है ना जैसे हम उस पे सेक के बनाते हैं, कंडे पे सेक करके जिस तरीके से बनाते हैं ना सेम वही स्वाद लगता है। तो बस जो लिट्टियाँ पकती जा रही थी अच्छे से मतलब दोनों तरफ से सेक के तैयार होती जा रही, उनको डिप करके घी में बच्चों को दे रहे थे। और उसके बाद पद्दू जी आए नहा वहा करके, मैंने कहा चलो भाई आप पूरी घी की कटोरी ही लो, अपने हाथ से डिप करो, लगाओ और खाओ, फिर मेरे में भी लगा देना। उसके बाद इनको मैंने कटोरी दे दी थी पूरी घी की और अपने में बाटी में डिप कर करके लगा के खा रहे थे, मतलब मेरे में भी लगा दिए। और मैंने भी चटनी ले ली है, थोड़ा सा प्याज लिया है, थोड़ा सा मूली ली है। बच्चे मूली प्याज नहीं लिए थे, सिर्फ चटनी लिए थे और क्या कहते हैं चोखा लिए थे। और बाटी में क्या मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं तारीफ़ करूँगी, इतना ज़्यादा स्वाद लग रहा था, इतना ज़्यादा स्वाद लग रहा था। उसके साथ जो चटनी मैंने बनाई थी हरी छन्नाटेदार ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और इस तरीके से बाटी के ऊपर चोखा लगाओ, चोखा के ऊपर प्याज लगाओ, उसके बाद हरी चटनी और फिर खाओ।
ऐसे लग रहा था ना कि मतलब इतना आनंद आ रहा था ना कि सब दुख कम पड़ जा रहे हैं बताने के लिए, बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ क्या होती है भैया, बाटी चोखा बना दो ना तो बर्तन बिल्कुल कम निकलते हैं, ना कुकर निकलता है, ना कढ़ाई निकलती है, ना कलछुल निकलता है, कुछ भी बर्तन नहीं होते, बस यही छुट्टे पुट्टे बर्तन होते हैं जिसमें हम खाते हैं, बाकी कोई बर्तन नहीं होता ज़्यादा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है भैया बाटी चोखा बना। और बर्तन वर्तन धुलने के बाद शाम का टाइम है, पद्दू जी ऑफिस से आते समय गुलाब जामुन लाए थे। मैंने कहा था भाई गुलाब जामुन खाने का मन है, गुलाब जामुन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जितने गुलाब जामुन ये आपको दिख रहे हैं ना, एक भी गुलाब जामुन बचे नहीं थे, सारे के सारे सब लोगों ने खाया। तो चलिए सबसे पहले सबकी प्लेटिंग करते हैं, आप लोग भी गुलाब जामुन खा लीजिए। ये सिर्फ कहने की बात होती है, काश आप लोग खा पाते और इसका स्वाद ले पाते। ये भैया फेमस दुकान की, गोरखपुर की सबसे फेमस दुकान की गुलाब जामुन है, जो कि कभी कभार हम लोगों का मन होता है तो वहीं से खाने का मन होता है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए 2-2 गुलाब जामुन लगाई थी। उसके बाद जो बचा हुआ गुलाब जामुन था बच्चों ने वो भी खा लिया। भैया इतना ज़्यादा स्वाद लग रहा था। अभी आपको प्लेट में एक ही गुलाब जामुन दिख रही होगी खाते खाते, लेकिन खाते खाते मैंने भी 3 गुलाब जामुन खा ली थे। बिल्कुल भी वॉक नहीं जा रहे हैं, टहलने नहीं जा रहे हैं, घर में बैठे बैठे खा रहे हैं। और ये सोचो अगर घर में बैठे बैठे आप खाओगे तो वज़न कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप कैलोरी खा रहे हो उसको बर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि सब लोगों ने मिठाई खाई थी। सिंपल दाल, सादा चावल बनाया था, चोखा बचा हुआ था, साथ में थोड़ी सी मूली। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।